उनका हक अदा करो, रसूलुल्लाह से सीखो। अरे दुनिया के लीडर इंसाफ की बात करते हैं लोगों से, लेकिन जब इंसाफ देने की बात आती है सबसे पहले वो नाकाम होते हैं। रसूलुल्लाह ने इंसाफ की बात बाद में कही, पहले माँ की गोद में इंसाफ करके दिखाया। जिसका माँ की गोद में इंसाफ का ये आलम हो, जब वो नबूवत का ऐलान कर चुके होंगे उस वक्त तो उनके अदल इंसाफ का आलम क्या होगा। हलीमा कहती है अल्लाह अकबर, मैं तो दिलो जान से कुर्बान हो गई। मैंने कहा अच्छा अब मैं ये बच्चा ले जा सकती हूँ? तो नबी के दादा ने कहा ठीक है हलीमा ले जाना, लेकिन इसकी हिफाजत करना। जब मैं ले जाने लगी तो नबी की अम्मी ने कहा, सैयदा आमिना खातून ने कहा, हलीमा ये मेरा बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, इसके पैदा होते मैंने अजीब अजीब किस्म की बशारतें देखी है, करामतें देखी है, अजीब अजीब किस्म के वाकयात देखे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा कहती बीबी आपने क्या क्या देखा? बहुत उन्होंने बयान किया। सिर्फ एक बात मेरी बहनें सुन ले, बहनों के लिए खास तौर पे, अदब के पर्दे में, अदब के दायरे में, हया के पर्दे में, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो माँ के दिल में अलग अलग किस्म की चीजें खाने की ख्वाहिश पैदा होती। बच्चा माँ के शिकम में आता है तो माएँ खाने पर इतनी उतारू हो जाती है कि कभी कभी वो तो मट्टी भी तक खाने लगती है। ठीक, अल्लाह, जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की बदबू आती है और तबीयत बोझल रहने लगती है। हया के पर्दे में कह रहा हूँ। लेकिन ये मेरे नबी की अम्मी कहती है जिस दिन वो मेरे पेट में आए मेरे दिल से खाने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई। हर बच्चा आता है खाने की ख्वाहिश लाता है, हुजूर आए कहती खाने की ख्वाहिश खत्म हो गई। और कहती हर बच्चा माँ के पेट में आता है, माँ के पेट में आने के बाद जिस्म में बदबू पैदा करता है। फरमाती है जिस दिन से मोहम्मद मेरे शिकम में आए, अल्लाहु अकबर, ऐसी नामालूम खुशबू आती थी कि मक्के की औरतें बातें करती थी, आमिना इतनी महंगी महंगी खुशबू तू कहां से लाती है जो हम नहीं पाती? तो आमिना खातून मेरे नबी की अम्मी कहती है वल्लाह जिस दिन से मेरा बच्चा मेरे पेट में आया है मैंने कभी खुशबू लगाई ही नहीं है। जो खुशबू भी आती है वो मेरे बच्चे के सदके में आती है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह अकबर। फिर हलीमा सादिया कहती है कि मैं लेकर के चली, कहती है जब मैंने सोचा कि लेकर चली हूं तो काबे का तवाफ कर लूं, पता नहीं अब कब आऊंगी मक्का। हमेशा आना जाना तो रहता नहीं था, पैदल आना था, सवारी पे आना था, घोड़े खच्चरों पे आना था। कहती मैंने सोचा काबे का तवाफ कर लूं। ये रिवायत में कहां से बयान कर रहा हूं? अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती बयान करते हैं इसको, साहिबे तफसीरे मजहरी वो बयान करते हैं कि कहती हैं कि जब मैंने सोचा काबे का तवाफ कर लूं, काबे का तवाफ कर रही थी, सोचा हजर अस्वद को चूम लूं, बच्चे को चुमवा लूं। जैसी मैंने उनको हजर अस्वद के करीब किया मेरी आंखें हैरत से फटी के फटी रह गई। हजर अस्वद अपनी जगह से निकला और उसने मेरे मोहम्मद के लबों को चूम लिया। ये अपने नबी का बचपन है। भाइयों आप मुझे बताएं, जिसका बचपन इतना बेमिसाल हो उसकी जिंदगी कितनी बेमिसाल होगी। आज उस नबी से हम दूर हैं। बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज़ करूं, उसी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका दिया। अल्लाह के रसूल ने हमें यहाँ तक बताया कि बैतुल खला में बैठने का तरीका क्या है। एक शख्स ने सैयदना सलमान फारसी को ताना दिया, ये तुम्हारा नबी कैसा है, वो बैतुल खला में बैठने का तरीका भी सिखाता है। तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दीन वो है जिसमें बैतुल खला का तरीका भी सिखाया गया है। तुम्हारा भी कोई मजहब है जिसमें इस्तिंजा का तक ढंग नहीं सिखाया गया? ये तुम्हारा भी कोई मजहब, ये हमारा मजहब। भाइयों हुजूर ने सब सिखाया, हम हुजूर से नहीं सीख रहे, हम अल्लाह के रसूल से नहीं सीख रहे। इसीलिए हम कहाँ सीख रहे हैं? फिल्मों से। हम कहाँ से सीख रहे हैं? अदाकारों से। ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, रात के 3 बजने करीब, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, गर्मी में पंखे चल रही मगर बैठी हैं। लेकिन बहनों से पूछो 40 मिनट तक सीरियल देखेगी, 10 मिनट नमाज के लिए नहीं निकलेगी। फिर जब ये बाजार में जाएगी तो दुकानदार से कहेगी क्या, जरा वो कपड़े और ड्रेस निकाल जो सीरियल में फुला अदाकारा ने पहने थे। हंसने की बात नहीं। और वो कपड़े कौन से होंगे? जिसमें आस्तीन के बाद भी हाथ नजर आएगा।
कपड़े के बाद भी जिस्म नजर आएगा, हंसने की बात नहीं। जहन्नम का ईंधन बन रही है, ये कपड़े खरीदने नहीं जा रही है, जहन्नम खरीदने जा रही है। मरना है बहनों। फिल्म की अदाकारों को आइडियल बनाया, सैयदा फातिमा ज़हरा को आइडियल कब बनाओगी? सैयदा ज़ैनब पाक को आइडियल कब बनाओगी? अल्लाह अकबर। अगर बड़े बॉटम के कपड़े अदाकारा ने पहन लिया, चाहे बेतुके दिखे, बेतुके मगर उनको पसंद है। बाल अदाकारा ने कटा लिया, चाहे उसके बदले जहन्नम मिले, उनको पसंद है। आबरू जाती है, जाती रहे, मगर उनको जहन्नम पसंद है, सिर्फ अदाकारा की मोहब्बत में। मेरी बहनों, रसूलुल्लाह ने जो सिखाया उनसे ना सीखा, मेरे भाइयों हुजूर ने जो सिखाया उनसे ना सीखा। अरे काश कि आज की मेरी माँ और बहनें बाजार में जाके ये ना कहती कि अदाकारा के कपड़े दिखा, बल्कि ये सोच कर जाती कि सैयदा फातिमा ने जैसे कपड़े पहने थे वैसे कपड़े मैं भी पहनूंगी, ताकि मैं अपनी आबरू की हिफाजत करूं। अरे सैयदा फातिमा ज़हरा तो उस मुत्तकी खातून का नाम है कि मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा ने अपनी तहारत पर ऐसी नजर रखी कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए औलाद फातिमा पर जहन्नम की आग को हराम फरमाया। इसीलिए सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में ये मसला लिखा, आला हजरत ने लिखा कि इंदल्लाह जो सादात हैं, क्या इंदल्लाह जो सादात हैं उन पे जहन्नम हराम है, वो जहन्नम में जा ही नहीं सकते। कौन लोग? जो इंदल्लाह है। आसान ज़बान में समझ, इंदल्लाह का मतलब जिनको अल्लाह ने बना के भेजा है उन पर जहन्नम हराम है, और जिनको लोगों ने बना दिया उनकी कोई गारंटी नहीं, उनको तो रसूलुल्लाह की शफाअत भी नसीब नहीं, उनका तो फर्ज भी कबूल नहीं, उनका तो नफ्ल भी कबूल नहीं। लोगों ने बनाया या खुद से बने, उनका फर्ज और नफ्ल कबूल नहीं है, उनको शफाअत भी नहीं है। लेकिन जिनको अल्लाह ने बना के भेजा, अगर वो सब्जी बेचता है तो भी उस पे जहन्नम हराम है, अगर वो मुकर्रिर नहीं है तो भी उस पे जहन्नम हराम है, अगर वो आलिम नहीं है तो भी उस पे जहन्नम हराम है। हुजूर शेखुल मशाइख आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई यो मुत्तकी हो आलिमो साहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। इसलिए मेरी भी गुजारिश है कि जो इंदल्लाह सादात हैं उनसे जंग न करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिन्होंने इनसे जंग की मैं उससे जंग करूंगा। हाँ, बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूं सैयद से अगर लड़ने की बात आए तो पहले भाग जाना, लड़ना ही मत, आफियत इसी में। लेकिन खुद से सैयद ही आके लड़े, खुद ही से लड़े आकर, तो लड़ना मत, भाग जाना। फिर भी वो लड़ना चाहे तो हार जाना, जीतने की कोशिश मत करना। क्यों? मैंने कहा जो सैयद से हार जाता है वो सैयदुत ताइफा बन जाता है, और जो जीतने की कोशिश करता है फिर वो यजीद बन जाता है, उसकी कब्र का निशान भी मिट जाता है। इसलिए यजीद न बनो। अगर सैयदुत ताइफा बनना है तो कैसे? अल्लाह अकबर। वाकया नहीं बताता, सिर्फ इशारा कर जाता हूं। छिपरा मऊ वालों और गिरद नवाज से आने वालों, गौर से सुनो। एक गुमनाम सैयद जुनैद पहलवान को चैलेंज करता है, मैं कुश्ती करूंगा, और वो पूरा वाकया लालाजार में अल्लामा अरशदुल कादरी ने तफसील से बयान किया। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां साहब ने अपनी तफसीर अशरफी में बयान किया, और भी लोगों ने बयान किया। लेकिन गौर से सुनो, एक गुमनाम सैयद था जो आलिम नहीं कहलाता था, जो फाजिल नहीं कहलाता था, जिसका तकवे का हाल पता नहीं था, जिसका शजरा नसब भी नहीं था। सिर्फ जुनैद को इतना कहा, जुनैद मैं सैयद हूं, अगर तूने आज मेरी लाज रख ली तो वादा करता हूं क़यामत के दिन अपने नाना के हाथ से तेरे सर पर शफाअत की दस्तार रखवाऊंगा। जुनैद ने ये नहीं देखा किस गली का है, किस मोहल्ले का है, किस गांव का है, किस शहर का है, शजरा नसब क्या है, सनद क्या है, इल्म क्या है, तकवा क्या है। बस ये सुना कि अपने आप को सैयद कह दिया। जुनैद सीना फैलाकर लेट गए और उसको अपने ऊपर बिठा लिया। क्यों? कितना सस्ता सौदा था। हारो जन्नत ले लो। लोग जीत के जन्नत नहीं ले सकते, लेकिन हारो और
जन्नत ले लो। जैसे ही सीने पे बैठ गया वो सैयद ज़्यादा, तो लोगों ने कहा समझ में नहीं आया, मुकाबला दोबारा हो, दोबारा हो, दोबारा हो, दोबारा हो। दोबारा हुआ, फिर उसने कान में कहा मैं सैयद हूँ, फिर लेट गए। धूल इधर उधर उड़ाई और धूल उड़ी तो खुद लेट गए, सीने पे बैठ गए। वो साहब गुमनाम से थे, कुछ पता भी नहीं था। फिर का और मुकाबला हो और हुआ, फिर सीने बैठ गए। अब लोग तो हमेशा जीतने वालों के साथ रहते, चढ़ते सूरज को सलाम करते। वो दुबला पतला, चेहरे पे पीलापन, आंखें अंदर को धसी हुई, पीली पीली भूख और प्यास की वजह से वो दुबला पतला सैयद जीत गया। लोगों ने कंधे पे उठा के नारे लगाने शुरू किए, ये जुनैद पहलवान। लोग कहते हैं तू हार गया, तू हार गया, जलील कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं। जुनैद दिल ही दिल में खुश थे, आंखों में आंसू थे। हारा तो दुनिया में हूं बाजी, लेकिन हमेशा के लिए जीत गया हूं। घर गए और घर जाने के बाद रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में हुजूर का जलवा देखा। अब तक नहीं देखा था, आज हारने के बाद जलवा देखा। और आका कहते हैं मेरे बेटे ने तो कयामत का वादा किया था, आह मैं तेरे सर पे अभी विलायत की दस्तार बांधूं। और जुनैद पहलवान सैयदुत ताइफा बन गए। वजह सैयद से हार गए। लोग हिम्मत कहां से लाते सैयदों से लड़ने के? यजीद का अंजाम नहीं देखते, अंजाम नहीं। लोगों को यही तकलीफ है नबी के घराने से। लेकिन याद रखना, नस्लें भी खत्म हो जाती है, कब्रों का निशान भी मिट जाता है। लोग लानत करते हैं, दुनिया का मत सोचो, आखिरत का सोचो। और आका भी तो फरमाते हैं जो मेरी औलाद से का हक ना पहचाने उनसे बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे। तीनों में कोई एक होगा, या तो मुनाफिक होगा, या तो बाप की औलाद नहीं होगा, या तो अय्याम ममनुआ की पैदावार होगा। जो सैयदों से दुश्मनी रखते हैं, जरा वो हदीस के आईने में चेक करें, तीनों में कौन हो। मैं कोई गुस्सा नहीं उतार रहा, और वैसे यूं भी मैं सैयदों की फजीलत ज्यादा बयान नहीं करता। उसकी वजह यह है कि सैयद जब सैयद की फजीलत बयान करते हैं तो लोग एक दूसरे को ठुनकिया के कहते हैं देखो देखो देखो, हाँ ये हाल है, इसलिए हम नहीं कहते। मगर जब अब मजबूर हो गए हैं ये कि बिलगिराम के सादात पे उंगली उठे, महरेरा के सादात पे उंगली उठे, कि चौचे मुकद्दसा के सादात पे उंगली उठे, देवा के वारिस से पाक पे उंगली उठे, सरकार मदार पाक पे उंगली उठे, तो फिर अब हमारी खामोशी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह की आल के बेदाम गुलाम है। और सुन्नियों, बिलगिराम वो खानका है सुन्नियों की जिसको सबसे ज्यादा कदीम होने का शरफ हासिल। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जितने खुलफा हैं, उनके तमाम खुलफा में मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक सबसे ज्यादा अगर खिदमत किसी खानका ने नस्लन बादा नस्ली नस्लन बादा नस्ली नस्लन बादा नस्ली अगर अंजाम दी है तो उस खानका को बिलगिराम शरीफ की खानका कहते हैं। ये दावत सुगरा सैयद मोहम्मद दावत सुगरा, जिनके नाम से ये मिशन जारी है, आज भी इनके बेटे काम करने, गरीबों की शादी, मरीजों का इलाज, बेवाओं की मदद, ये आज की बात नहीं है। इस खानका ने तकरीबन 800 साल से इसी रिवायत को अंजाम दिया। कभी बिलगिराम में करते रहे और फिर महरेरा, तो फिर महरेरा। हमारे महरेरा का कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि बिलगिराम की बरकतें जब साहिबुल बरकात की शक्ल में महरेरा मुंतकिल होती है तो महरेरा को वो जन्नत निशान बना देती है कि अल्लाह अकबर। फिर महरेरा मुतहरा वो महरेरा है कि मौलवी भी आता है उस खानकाह में तो अपने जमाने का मौलाए रोम बन जाता है। हम इसीलिए तो कहते हैं बिलगिराम का वो शहजादा जब महरेरा जाकर के आबाद हुआ, मौलवी अब्दुल मजीद आए तो सैफुल्लाहिल मसलूल बन गए, मौलवी अहमद रजा आए, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद 14वीं सदी बन गए। ये इसी खानका का फैजान। अजमत जानो, कद्र जानो, इज्जत जानो। और एक बात आपको बताऊं भाइयों, सैयदों के साथ अच्छा करोगे, तवज्जो है, या बुरा करोगे, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर रसूलुल्लाह की जात पे पड़ता है। इसको ख्याल रखना, किस पे पड़ता है? रसूलुल्लाह की जात। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की बड़ा नाम है,
उन्होंने लिखा है कि एक साहब थे मदीने शरीफ में, बहुत बड़े मुहद्दिस रहते थे, हदीस का दर्स देते थे मस्जिद नबी में बैठ के। एक मर्तबा एक हदीस के तालिब इल्म को मार दिया, सबक नहीं पढ़ने पे मार दिया। मारा ना, उनकी शान ये थी कि हुजूर का दीदार करते थे, रसूलुल्लाह की ज़ियारत करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दिन से उस जवान को मारा उस दिन से हुजूर की ज़ियारत बंद हो गई, दीदार बनो। बहुत परेशान हुए, ज़ियारत नहीं होती, ज़ियारत नहीं होती। बहुत बुजुर्गों से दुआ कराई, एक साहिब दिल ने दुआ की कि जा ज़ियारत हो जाए। फिर ख्वाब में जब हुजूर तशरीफ लाए तो देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, मुहद्दिस साहब मुंह फेर लिया। और जब मुंह फेरा तो उन्होंने अर्ज़ की आका नाराज से महसूस होते हैं, वजह? आका ने फरमाया तूने मुझे क्यों मारा, तूने मुझे क्यों मारा? उसने हुजूर मैं आपको मारूंगा, मैं तो आपकी शफाअत का तालिब हूं, मैं तो आप पे ईमान है, मैं आपको मारूंगा। फिर कहा तूने मुझे क्यों मारा? आका ने फरमाया तूने मुझे क्यों? कहा हुजूर मैं तो आप पे ईमान है, आपकी शफाअत का तालिब हूं, मैं आपको क्यों मारूंगा? फिर आका ने फरमाया तूने मुझे क्यों मारा? उन्होंने कदम पकड़कर सरकार कोई गलती हो तो इशारा फरमा दे, मुझे समझ नहीं पा रहा हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पीठ से कुर्ता हटाया तो देखा कि पीठ पर उंगलियों का निशान था। कहा हुजूर ये क्या है? कहा ये तेरी उंगलियों का निशान है। कहा हुजूर आपकी पुष्ट पे मेरी उंगली का निशान? कहा तूने मेरे बेटे सैयद को मारा ना, तो उसकी पीठ पर निशान नहीं था, वो निशान मेरी पुष्ट पर। बड़ा नाजुक मरहला है ये, इसलिए सैयदों के बारे में, आले नबी के बारे में, सादात के बारे में एहतराम करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर काबतुल्लाह में भी मौत हो जाए, काबे और मकाम इब्राहिम के दरमियान, और मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखता था, आका फरमाते फिर भी जहन्नम में जाए। बात दूर निकल गई। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि बहनों को चाहिए कि वो पर्दा करें, अदाकारा का लिबास न पहने, भाइयों को चाहिए कि वो फटी पैंट न पहने, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के लिबास, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने। आका दुनिया में लिबास बशर में इसलिए तशरीफ लाए थे ताकि वो हमें सिखाएं हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। आखिरी पैगाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें क्या सिखाया, सिर्फ 3 बातें अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए। आका फरमाते मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए। और फिर फरमाया क्या सिखाया, सुन लो। आका फरमाते मुझे मेरे अल्लाह ने 3 बातें सिखाई। नंबर 1, आका फरमाते मेरे अल्लाह ने मुझे सिखाया जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा। सीरत का दर्स है, जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब। ऐसा मत करो कि भाई दूर भाग रहा है मैं भी दूर भागूं, नहीं, भाई दूर भाग रहा है तुम करीब जाओ, दोस्तों दूर भाग रहा है तुम करीब जाओ। अनानियत मिटा दो, अना का मसला खत्म कर दो। आज शादी का कार्ड अगर देर से पहुंचता है तो आदमी झगड़ा करता है, मुझे देर से क्यों पहुंचा। और अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये है कि कोई चलते चलते हाथ पकड़ के कहता है हुजूर मेरे घर चलिए खाना खा लीजिए, और आका को भूख लगी होती तो हुजूर उसके घर चले जाते। आजकल ऐसा हो गया अगर कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, या अच्छा मुकर्रिरी बन जाए, अच्छा नातखा बन जाए, लोग उससे मुसाफा करने आते हैं तो वो चिढ़ता है, लोग मुझसे मुसाफा क्यों करते हैं। भाई आपकी ट्रेन हो तो अलग बात है, फ्लाइट पकड़ना तो अलग बात है, वक्त नहीं हो तो अलग बात है। रसूलुल्लाह से बड़ा कोई हो सकता है? लेकिन सहाबे किराम में से कोई हुजूर से मुसाफा करता तो हुजूर की जिंदगी के खूबसूरत तरीन पहलू ये थे, जब तक लोग हुजूर का हाथ पकड़े रहते मेरे आका ने कभी अपना हाथ किसी से छुड़ाया तक नहीं। और लोगों की आदत थी, हुजूर के हाथ इतने नरम नरम थे, हज़रत अनस कहते हैं कि रेशम से भी ज्यादा नरम हुजूर के हाथ थे, ठंडे ठंडे रहते थे और मुश्क की तरह खुशबूदार थे। अगर कोई सुबह हुजूर से मुसाफा कर लेता तो शाम तक के हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ से मुसाफा करने की बरकत से उसके हाथ से शाम तक खुशबू आया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का पहलू ये है। और आज हम लोग किसी के जनाजे में न जाए, किसी की मैयत में न जाए, किसी की शादी में न जाए, थोड़ा सा माल आ जाए तो घमंड आता है, थोड़ा इल्म आ जाए तो तकब्बुर आता है। अल्लाह के बंदो जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, रिश्तों को तोड़ो मत, रिश्तों को जोड़ो, करीब आओ एक दूसरे के। और हम तो सूफिया के मानने वाले हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाया करते थे हमारे पास कैंची ना लाया करो,
और ना कैंची की बात किया करो। हमारे सामने सुई धागे की बात किया करो, क्योंकि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। काटने वाले मत बनो, बांटने वाले मत बनो, जोड़ने वाले बनो। अल्लाह के रसूल जोड़ने के लिए आए थे। आज हमने भाइयों को तोड़ा, आज हमने रिश्तेदारों को तोड़ा। बहनों की तो खास तवज्जो, बहनों को सबसे बुरा अगर दुनिया में कोई लगता है तो उनकी सास उनको बुरी लगती, उनकी नंदे उनको बुरी लगती। हंसने की बात नहीं, अगर इनकी अम्मी आए तो दावत में मेनू बदल जाएगा, और अगर नंदे आए तो मेनू बदल जाएगा। ये बहनों, अगर तुम हंस रही हो तो अल्लाह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखे, ये तुम्हारे छोटे भाई की तुम्हारे लिए दुआ है। लेकिन एक बात कहूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज तुम बहू हो, कल तुम सास बनोगी। अगर आज तुमने अपनी सास पे जुल्म किया, उस बूढ़ी सास पे, तो कल तुम्हारी बहुएं भी तुम पे जुल्म करेगी। और तुम जितना जुल्म कर रही हो अपनी सास पर, उससे बढ़ के जुल्म तुम्हारी बहुएं तुम्हें करेगी। और अगर आज तुमने अपनी सास की खिदमत की, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहुएं उससे बढ़कर तुम्हारी खिदमत करेगी। आज घर घर की कहानी है, सास बहू में बनती नहीं। कहीं सास जुल्म कर रही, कुछ सास भी जालिम होती है। बुढ़िया बुढ़ी होकर भी, बाल सफेद होकर भी, चेहरे पे झुर्री पड़ने के बाद भी वो बहू को डसती रहती, सताती रहती। मैं ऐसी सासों से कहता हूं, मेरी माँ और बहनों, ओ बड़ी भी लोगों, सोचो तुम्हारे पैर कब्र के करीब हो गए। अब तुम दुनिया से लेके क्या जाओगी? तुम्हारे लिए भी कमा तदीन तुदान। तुम किसी की बेटी पे जुल्म करोगी तो तुम्हारी बेटियों पे भी जुल्म होगा। तुम किसी की बेटी को वक्त पे खाना नहीं खाने दोगी तो तुम्हारी बेटियों को भी वक्त पे खाना नहीं मिलेगा। अगर तुम किसी की बेटी को सताओगी तो तुम्हारी बेटियां भी सताई जाएगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सुकून से रहे तो तुम बहुओं को अपनी बेटी समझकर उनको अच्छे से इंसाफ दो, प्यार दो, मोहब्बत दो। मोहब्बत दोगे मोहब्बत मिलेगी। और याद रखना, जो मखलूक से नफरत करे उसके दिल में खुदा की मोहब्बत कभी पैदा नहीं हो सकती। अरे कुत्ते पे भी कोई जुल्म करे तो अल्लाह उसको भी अज़ाब में मुब्तला करता है। बिल्ली पे भी कोई जुल्म करे अल्लाह उसको भी अज़ाब में मुब्तला करता है। तो बहुओं पे जुल्म करने वाली सास या सास पे जुल्म करने वाली बहू, क्या तुमने रसूलुल्लाह की वो हदीस नहीं सुनी? एक औरत नमाजी थी, रोजेदार थी, नेक थी, लेकिन उसने बिल्ली पे जुल्म किया तो उसकी नमाज उसको काम नहीं आई, उसका रोजा उसको काम नहीं आया। मेरी बहनों, जब बिल्ली पे जुल्म करने वाली औरत नमाज रोजा करके भी जहन्नम में गई तो तुम 10 बीबियों की कहानी पढ़कर कहां जन्नत में चली जाओगी। इसलिए अच्छी तरह याद रखना, तौबा करो, जुल्म मत करो, किसी पे ज्यादती मत करो। आका फरमाते, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, मोहब्बतों का माहौल बनाओ। नंबर 2, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो। जो तुम्हें तोड़े, मैं सब भाइयों को भी कहता, बहनों को भी कहता हूं, नफरत का जवाब नफरत से मत दो, नफरत का जवाब मोहब्बत से दो। बहुत अच्छे मुफक्किर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जब कहीं गंदगी पड़ी रहती है, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, मेरी गुफ्तगू का एंड है, कुछ याद रहना, याद रही, ये 3 बातें याद रखना आका की फरमान की। बहनों की खास तवज्जो, जिठानी लड़ रही है, ननन लड़ रही है, सास लड़ रही है, पड़ोसन लड़ रही है, तो मैं भी कमर में दुपट्टा बांधकर गालियां दूं ना, अपना काम ही नहीं। लोग हमें जालिम कहे ये अच्छा नहीं, लोग हमें बुज़दिल कहे ये अच्छा। बुज़दिल कहलाओ सब्र करके, लड़के जालिम कहलाने की जरूरत नहीं, ठीक है। गंदगी लाकर रख दी गई, अब गंदगी के मुकाबले में बड़ी गंदगी लाओगे तो गंदगी बढ़ेगी कि खत्म होगी? बोलो भाई, जवाब चाहिए आपसे, बोलो भाई। गंदगी के पास गंदगी लाओगे तो बढ़ेगी कि खत्म होगी? खत्म करने का तरीका क्या है? पानी लाओ, बहा दो। गंदगी गंदगी से खत्म नहीं होती। गंदगी किससे खत्म होती है? पानी से। आपको क्या बनना है, फैसला आप करो। क्या बनना चाहते हो? गंदगी बनना चाहते हो कि पानी? तो तुम गंदगी मत बनो, गंदगी साफ करने वाले बनो। नफरत का जवाब नफरत से मत दो, सब्र करो। अल्लाह के रसूल को जिन्होंने पत्थर मारे, हुजूर ने उनको बद्दुआ नहीं की, उनके लिए दुआ की। पत्थर मारने वाले गुलाम बनने पे मजबूर हुए कि नहीं हुए? एक किरदार हमारे जलसों में पढ़ा जाता है, कोई तलवार लेकर के आ रहा है, 39 मुसलमान हो गए,
40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा, मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। तलवार थी कि नहीं थी हाथ में? लेकिन सोचो, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के लब पे दुआ है। तलवार लाने वाला हार गया, दुआ देने वाला जीत गया। तलवार लाने वाला गुलाम बन गया, दुआ देने वाला आका के आका ही रहा। जो तलवार लेके आया था, दुनिया उसको उमर इब्ने खत्ताब कहती है। जो दुआ दे करके दिल जीत रहा था, दुनिया उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। देखा, नफरत और मोहब्बत में जंग हुई तो जीता कौन? मोहब्बत जीत। इसलिए नफरत का जवाब नफरत से मत दो, मोहब्बत से दो। तो फरमाया जो तुझे तोड़े तुम उसको जोड़ो, और फरमाया जो तुम्हें महरूम करे, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो। इसकी एक झलक देख ले, बात पूरी होती। इमाम हसन को जहर दिया गया, ठीक, आप सबको पता है, दर्दनाक शहादत इमाम हसन की। 5 मर्तबा जहर दिया। जहर खाते थे, दुआ करते थे, नाना के मजार पे जाके जहर का असर खत्म हो जाता था। आखिरी में दरबार शाम से एक हीरे की शक्ल में भेजा गया मदीने शरीफ मरवान के जरिए से, और हीरा पीस करके मशकीज़े में डलवा दिया गया। और ये हीरा भेजने वाला कौन था? उसी को दुनिया यजीद पलीत कहती है। यजीद सिर्फ कातिल इमाम हुसैन नहीं है, वो इमाम हसन का भी कातिल है, याद रखना। इसलिए कि हीरा पीस के पिलाना क्या उस दौर में था? जिन लोगों को 3 दिन तक खाना नसीब नहीं होता था, वो किसी को हीरा पीस के क्या पिलाएगा? ये काम यजीद ने करवाया था, हीरा पीस करके मशकीज़े में डलवाया। इमाम हसन ने जब तहज्जुद के वक्त वो पानी पिया, 40 दिन तक आते कट कट उल्टी के जरिए निकलती रही और बैतुल खला के जरिए निकलती। थोड़े तसव्वुर करो, अगर आदमी दूध पीने के बाद उल्टी करे तो भी उसके चेहरे की कैफियत क्या होती है? रगे तन जाती है, चेहरा सूज जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती है। दूध पी के उल्टी करने की ये तकलीफ है। जब इमाम हसन के टुकड़े टुकड़े उल्टी के जरिए से निकलते होंगे तो तकलीफ कितनी होती होगी। और 1 दिन 2 दिन नहीं, 40 दिन तक इमाम हसन उल्टियां करते रहे। इमाम हुसैन आए, मुख्तलिफ रिवायतें, सब नहीं पढ़ता, उन्वान के मुनासबत से एक रिवायत पढ़ता हूं। इमाम हुसैन आए, आने के बाद कहा भैया बताओ आपको जहर किसने दिया? इमाम हुसैन आए, आका ने दोनों को अपनी विरासत दी थी। इमाम हसन को सब्र दिया था, इमाम हुसैन को शुजाअत और बहादुरी दी थी। इमाम हुसैन आए, भैया बताओ तुम्हें किसने शहीद किया? मुख्तलिफ रिवायतें, फुसूलुल मुहिम्मा के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इमाम हसन ने कहा भाई मुझे मालूम है कि मुझे जहर देने वाला कौन है, मुझे शहीद करने वाला कौन है, मुझे कत्ल करने वाला कौन है, मुझे मालूम है। भैया बताओ नाम क्या है उसका? जवाब सुनो। मुख्तलिफ रिवायतें सुन रखी, वो सब भी सही अपनी जगह, लेकिन ये भी लिखा हुआ है, और जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, हवाला मैंने पढ़ दिया। इमाम हुसैन ने कहा जब तुम्हें मालूम है तो नाम बताओ। इमाम हसन का जवाब सुनो। कहते हैं भाई मेरे नाना ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी की गीबत नहीं की, मेरे अब्बा मौला अली ने भी कभी किसी की गीबत नहीं की, मेरी अम्मी सैयदा फातिमा ने भी कभी किसी की गीबत नहीं की। मुझे डर लगता है अगर मैं कातिल का नाम बता दूंगा ना तो गीबत हो जाएगी, गीबत के डर से मैं कातिल का नाम नहीं बताता। और मेरी तमन्ना तो यह है हुसैन कि अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने मेरे कातिल का मामला मेरे हवाले कर दिया तो इंशाअल्लाह मैं अपना उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले जाऊंगा। ये इमाम हसन का इखलाक है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अल्लाह ताला कातिल का फैसला खुद फरमाएगा, लेकिन ये इमाम हसन की सोच की बुलंदी देखिए, उनकी सोच की बुलंदी। भाई जिनसे बुग़्ज़ रखना इंसान को जहन्नम में ले जाता है, उनको शहीद करना कहां जन्नत में ले जाएगा। लेकिन इमाम हसन की बुलंदी देखे, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जब अपने बुजुर्गों के किरदार ये है तो आज हम एक दूसरे से लड़ क्यों रहे? बिरादरी के नाम पे, सिलसिले के नाम पे, मदरसों के नाम पे, जलसों के नाम पे, तंजीमों के नाम पे, तहरीकों के नाम पे। भाइयों जब हमारा अकीदा एक है,
हमारे नजरियात एक है, हमारा गौस, हमारे कुतुब, हमारे अब्दाल, हमारा हुस्सामुल हरमैन पर नजरिया एक है। जब हम सब ये कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, तो फिर आपस में मुख्तलिफ क्यों है, लड़ झगड़ क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुत्तहिद होइए। मिलाद इत्तेहाद का नाम है, मिलाद इत्तेफाक का नाम है, मिलाद मोहब्बतों का नाम है, मिलाद नफरतों के खात्मे का नाम है, मिलाद गरीबों पे शफकत का नाम है, मिलाद जो है वो मोहब्बतों की सौगात तकसीम करने का नाम है, मिलाद नफरतों की दीवार को तोड़कर मोहब्बत के गुलिस्ता सजाने का नाम है। आइए नबी की मिलाद सिर्फ झंडियां लगाकर नहीं मनाएंगे, सिर्फ जुलूस निकाल कर नहीं मनाएंगे, सिर्फ नाते पढ़ के नहीं मनाएंगे। नाते होती थी होती रहेगी, जुलूस निकलते थे निकलते रहेंगे, जलसे होते थे होते रहेंगे, लेकिन मिलाद इस तरह ही मनाएंगे। या रसूल अल्लाह, कोई झंडा लगाता है, इंशाअल्लाह हमारी फैमिली की तरफ से हम दरख्त लगा करके आपकी मिलाद मनाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी सजा के आपकी मिलाद मनाएंगे। कोई मोहल्ले में बेवा है तो उसके सर पे दुपट्टा डाल के आपकी मिलाद मनाएंगे। कोई यतीम बच्ची है, उसकी शादी नहीं हो रही है, शादी करके मिलाद मनाएंगे। कोई गरीब है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हम मिलाद की खुशी में उसका ऑपरेशन करा देंगे ताकि उसको नई जिंदगी मिल जाए। हम मिलाद इस तरह भी मनाएंगे कि कुछ गरीब बच्चों की फीस हम अपने ऊपर ले लेंगे ताकि उनकी फीस भरते रहे। इस तरह भी तो मिलाद मनाओ। कोई मस्जिद बना देंगे मिलादुन नबी के नाम से ताकि रहती दुनिया तक के लोग उस मस्जिद के जरिए से हुजूर की मिलाद को याद रखें। बड़ी माजरत के साथ हमारा हाल ये है, हम रिवायतों में रसूमात में घुस गए हैं और दूसरी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। मेरे भाइयों, दुनिया के दूसरे लोग बड़ी बड़ी स्कूलें बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस बना रहे हैं, बड़े बड़े इदारे बना रहे हैं, और अभी हम लोग उर्स और चादर और घाघर में उलझे हुए हैं। मैं उर्स को मना नहीं कर रहा हूँ, चादर घाघर को ही मना नहीं कर रहा हूँ। लोग हमारी बात को गलत मतलब देते हैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ भाइयों, अगर हमने वलियों के नाम पे उर्स में जितने लाखों रुपए खर्च करने हैं, काश हम शरई उर्स मना करके वो लाखों रुपए उसी वली के नाम से कोई खातून और लड़कियों का अच्छा स्कूल बना दे, अच्छा मदरसा बना दे, अच्छा कॉलेज बना दे। सुन्नियों के पास पैसों की कमी नहीं है, मगर मसला सबसे बड़ा ये है कि सुन्नी अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए ये नहीं समझ पा रहे हैं। रसूल रबीउल अव्वल के नाम पे 500 किलो के केक कटेंगे। क्या कटेंगे? 500 किलो के केक। अब क्या जायज है क्या नाजायज है मैं इस पे नहीं बहता, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं, वो केक एक काट कर एक दूसरे के मुंह पे मलोगे तो वो ज्यादा बेहतर है, या फिर वो कि वो 500 किलो का केक बनाने की बजाय उसमें 500 किट बनाकर 500 गरीब मुसलमानों के घर तक पहुंचा दो? बताइए। हम तो देख रहे कि अब मिलादुन नबी के जुलूस में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। बताओ, हुजूर का दिल ठंडा करने निकल रहे हो कि हुजूर का दिल दुखाने निकल रहे हो? खुदा के लिए दीन सीखो, उलमा को अपना कायद बनाओ, सूफिया को अपना कायद बनाओ और दीन पर अमल करो। मैं तो कहता हूँ जुलूस में इतनी अच्छे अंदाज से चलो कि हिंदुस्तान में तबलीग का सबसे अच्छा मौका है। हमें पूरी दुनिया में गोल्डन चांस है इस्लाम के बारे में अगर कहिए तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। क्यों? हमारे मुल्क में जितनी आजादी है दीन की तबलीग की कहीं नहीं है। ऐसे रोडों पे और पुलों में जलसे कहीं नहीं होते, इस्लामी ममालिक में भी नहीं होते। ये ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान है, ये हमारे बुजुर्गों की रूहानी तसर्रुफात है कि हमें अल्लाह ने ऐसे मौका दिया, इसका फायदा उठाओ और जुलूस में चलो तो इतने निगाहें नीची करके मुअद्दब अंदाज में चलो कि दुनिया देखकर पुकार उठे कि जब 1450 साल गुजरने के बाद गुलामों के चलने का ये अंदाज है तो इनके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चलने का अंदाज क्या होगा। गैर मुस्लिमों को भी पास पड़ोस में रहते हो तो मिठाइयाँ दो और बताओ कि आज हमारे नबी की विलादत का दिन है। दवाखानों में जाओ, मरीजों को फल दो, आज हमारे नबी की विलादत का दिन है। पुलिस वालों को फूल ले जा करके दो, आज हमारे नबी की विलादत का दिन है। टीचर्स लोगों को जा करके तोहफे दो कि तुम टीचर हो, तुम मौल्लिम हो, मौल्लिम कायनात की आज आमद का दिन है। मजदूरों के सर पे शफकत का हाथ रखो
रखो, उनको भी नवाजो। आज हमारे नबी की आमद का दिन है। इस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में पता चलेगा कि कौन आया, रहमतुल लिल आलमीन आया। वो आया है जो दुर्रे यतीम बन के आया, पूरी कायनात में इनकलाब पैदा किया, जिसने जानवरों के हक तक बताए, जिसने मेंढकों के हक तक बताए, जिसने जानवरों को और मुर्गी को तक दाना देने की बात की, जिसने अल्लाह अकबर चांद के दुश्मनों को माफ किया, जिसने खून बहाने को हराम करार दिया। खून तो खून, जिसने पानी भी बहाने को हराम करार दिया। हमारे नबी की सीरत की तबलीग करो, दुनिया से नफरतें खत्म होगी। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हम सब का जिक्र करते, नबी का जिक्र नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ, जिस दिन मुसलमान नबी की सीरत पे बात करना शुरू कर देगा, गीबत करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा मेरे भाई। आपको 10 मिनट एक दूसरे से मिलो ना, 8 मिनट अपने जरूरत की बात करो और 2 मिनट नबी की सीरत पे बात करो। अपने बच्चों को रोजाना सीरतुन नबी का कोई ना कोई वाकया जरूर पढ़ करके सुनाओ या उलमा से सुनाओ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और ये सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा फातह बिलगिराम के नाम से जो मिशन हमारे हज़रत अल्लामा पीर सैयद अनस मियां साहब अपनी टीम को लेकर के चला रहे हैं। मुझे पता चला कि कल जो है वो मेडिकल कैंप होगा। अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, मरीजों का इलाज अच्छी बात है। इसी तरह से सुना है कि बच्चियों की शादियां भी ये लोग कराएंगे, अच्छी बात है। गरीबों को, यतीमों को और मुफलिसों को राशन भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। देखो जो काम करे, जो काम करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सैयद होने की वजह से सिर्फ सैयद काम करे तो साथ दो, ऐसा नहीं। जो भी दीन का काम करे, कोई हो उसका साथ दो। और अगर साथ नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते साथ, इतनी अहलियत नहीं है, कम से कम चुप रहो, बस काम करने वालों को काम करने दो। अगर आप काम करने वालों के काम में रुकावट पैदा करोगे, अल्लाह ताला नस्लें बर्बाद करेगा। इसलिए दीन के काम में कभी रुकावट पैदा नहीं करना। कोई इंसान अपने समझ में नहीं आता, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ बस। लेकिन किसी की टांग मत खींचो, पैर मत खींचो। आजकल मुसलमानों में ये बड़ी खराबी है कि वो न करते हैं। एक मुल्क का वजीर आजम कहता है, पता नहीं किस मुल्क का कहता है, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर जाके, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसका ऐसा असर ले लिया मुसलमानों ने, तो वो कहेंगे कि ना काम करूंगा ना करने दूंगा। वो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ना काम करूंगा ना करने दूंगा। ये आज हमारा हाल हो गया भाइयों। हम काम करने वाली कौम है। हमारे इमाम ने कहा काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और इमाम अहले सुन्नत की फिक्र पर चलते हुए, उनके मसलक पे कायम रहते हुए यही गुनगुनाइए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।